बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर आज फिर से एक बहुत ही शानदार नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये एक ऐसा नुस्खा है कि ये जिस्म के अंदर ताकत की लहर दौड़ा देगा। ये सर के बालों से लेकर पैर के अंगूठे तक किसी भी किस्म की कमजोरी हो जिस्म के अंदर, शुगर वाले पेशेंट के लिए ये बहुत ही आबे हयात का काम करेगा। ये बहुत ही बाकमाल नुस्खा है। एक हमारे उस्तादों में एक हकीम है, बहुत पुराने हकीम हैं, तो उन्होंने मुझे ये नुस्खा दिया था और वो ये बता रहे थे कि मैं एक मर्तबा एक हकीम के पास गए। वो पुरा एक हकीम के पास गए, वो पुराने हकीम थे, उनके पास गए, जो हमारे उस्ताद हैं। वो उनके पास गए, किसी हकीम के पास, अपने वालिद साहब के लिए दवाई लेने के लिए। तो उन्होंने बताया उनको शुगर है और शुगर की वजह से जिस्म बिल्कुल कमज़ोर हो गया है और कमज़ोरी की वजह से उनसे उठा नहीं जाता। कमज़ोरी की वजह से उनसे चारपाई से उठा नहीं जाता। इसके लिए मुझे कोई नुस्खा दे दें। तो उन्होंने अपने मतब में से मुझे ये टैबलेट दी, जो मैं आज नुस्खा आपको बता रहा हूँ। ये टैबलेट दी और इस टैबलेट को जब मैंने उनको खिलाया तो वो बहुत ही बाकमाल नुस्खा था। 8 दिन के अंदर अंदर वो चारपाई से उठने लगे और अपना भी जो है बैतुल खला टॉयलेट जाने लगे। कोई उनको पकड़ के ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है जो उन्होंने मुझे बताया है। फिर उन्होंने जो है वो उसके करामात देख करके नुस्खे के, तो वो उनके पास गए। चंद दिन के बाद उनके पास गए कि जी अगर आप मुनासिब समझे तो आप ये नुस्खा मुझे दे दें। तो उन्होंने वो नुस्खा उनको दे दिया। उन्होंने ये अपने मतब में बहुत चलाया है और इंशाल्लाह मैं भी इसको चलाता हूँ और आप भी इसको चलाना। हकीमों के लिए ये एक बहुत ही आबे हयात का काम करेगा। वो आपके आपके मतब में 4 चांद लगाएगा। ये नुस्खा बहुत ही कमाल का नुस्खा है। आप इसको बनाएं, फायदा उठाएं। तो नुस्खा सुन लें। अजवैन खुरासानी ले लें आप 50 ग्राम, कुचला मुदब्बर ले लें 20 ग्राम, और नमक सिया ले लें 20 ग्राम, सौंठ ले लें 20 ग्राम, और कुश्ता फौलाद ले लें 20 ग्राम। अब इसमें कवार गंदल, जो घिया गवार भी बोलते हैं जिसको, उसका गूदा ले लें 25 तोले। तो इसको जो है आप तमाम चीज़ों का पाउडर कर लें और इस गूदे में जो है इसको खरल करें। इसमें थोड़ा थोड़ा पाउडर डालें और इसको खरल करते जाएं। 2-3 दिन में ये खरल करते करते ये बिल्कुल गोली बनाने के काबिल हो जाएगा। जैसे गोलियां बनती हैं, इसके काबिल हो जाएगा। तो आप इसकी गोलियां बना लें, चने के बराबर, छोटे चने के बराबर गोलियां तैयार कर लें। और इसको अगर गर्मी है तो छांव में सुखाएं और अगर सर्दी है तो इसको धूप में सुखा सकते हैं, क्योंकि हल्की धूप होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी दवाई में। तो इसको सुखाने के बाद ये आपकी दवाई तैयार है। इसको शीशे के जार में रखना है। दोस्तों, इसका खास ख्याल रखें आप कि इसको शीशे के जार में रखें और इसको जार में रखने के बाद ये दवाई तैयार है आपकी। आप इसको रात में खाना कम खाएं। जिस मरीज को ये खिलानी है, इसको सही आदमी भी खा सकता है, जो मरीज है वो भी खा सकता है। जो पट्ठों के अंदर दर्दें होती हैं, जैसे आदमी जो है रात में लेटता है, हाथ ऐसे करके सो गया तो इनमें दर्द होना शुरू हो गया, तो करवट बदल ली, फिर इनमें दर्द हो गया, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। थकान की वजह से, कमजोरी की वजह से जिस्म जो है कमजोर हो जाता है, उसकी वजह से जगह जगह जिस्म के अंदर दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए बहुत ही कमाल का नुस्खा है। आप इसको मेरे कहने पर एक मरतबा जरूर बनाएं और हुक्मा हजरात अपने अक्सर मरीजों को ये नुस्खा चलाएं, बना करके रखें और अपने मरीजों को नुस्खा चलाएं। सिर्फ इसकी एक गोली लेनी है दूध के साथ में। रात को दूध अच्छी तरीके से उठाएं, उठाने के बाद उसको हल्का ठंडा करें। ठंडा करने के बाद ये एक गोली लें रात में सोते वक्त। शाम को खाना हल्का खाएं और फिर ये गोली लें। इंशाल्लाह आप एक हफ्ते में ही देखेंगे कि एक जिस्म के अंदर लामहदूद ताकत आ जाएगी, बहुत ही जबरदस्त ताकत आ जाएगी। तो आप इसको बनाएं, फायदा उठाएं, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।